स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। सत्ता के संग्राम में हम पहुंचे हैं जनपद बरेली की विधानसभा 126 औला में। आपको दिखा रहे हैं यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं डॉक्टर जीराज यादव, जो कि लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और लगातार उन्हें जन समर्थन जो मिलता दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। उनका चुनाव चिन्ह है फुटबॉल और उनका एक आज जनसभा है। आप देख रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा सीधे दिखाएं तस्वीरें। नौजवान साथियों, मेरी आवाज को सुन रही हैं, मेरी माताओं और बहनों और मेरे कस्बे के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा जोश है आपके अंदर, बहुत बड़ा समर्पण भाव है आपके अंदर। जो राष्ट्रीय क्रांति के जिन्होंने हमें समर्थन दिया है और जो इस सभा में उपस्थित हैं, उन सबका मैं हृदय से वंदन, अभिनंदन और उन सभी साथियों को नमन करता हूं। साथियों, चुनाव के दिन बचे हैं 2 और जो नेता मैदान में थे, जो प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहे थे, उनका बहुत बड़ा विरोध जनता ने कर दिया है। दोनों तीनों प्रत्याशी अस्थमा के रोगी हो गए, उनकी सांस फूलने लगी है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी है। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। उन्हें यह पता लग गया कि औला की एक एक बिरादरी, एक एक जाति, पूरी औला की जनता उनसे नाराज बैठी है। प्रत्याशियों का हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतर पड़े हैं जो कि बहुत बड़े धोखेबाज हैं, दल बदलू हैं और बहुत बड़े दगाबाज हैं। साथियों, जनता ने नकारने का काम कर दिया है। दूसरे प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें हमारी जनता ने कई कई बार मंत्री बनाया, कई कई बार वोट दे के विधायक बनाया और वो कहते हैं कि चिराग के तले अंधेरा। साथियों, अंधेरा आपके चिराग तले हो सकता है, लेकिन चिराग पूरी विधानसभा में प्रकाश देने का काम करना चाहिए था। साथियों, चिराग तले अंधेरा अगर है तो अंधेरा हमारे घर में होना चाहिए था। चिराग तले अंधेरा की कहावत कहते हैं, अगर अंधेरा चिराग के नीचे होता है तो वो अपने घर में होना चाहिए। उन्होंने रोशनी अपने घर में की, सर्विस अपने घर में लगवाई और पूरे क्षेत्र में अंधेरा करने का काम किया है। साथियों, हमारे सभी साथी के जातियों को पता है कि एक बार अपनी इफ्को फैक्ट्री पूरे औले को लाइट दे रही थी। इफ्को फैक्ट्री औले को लाइट दे रही थी और इफ्को फैक्ट्री वालों ने कहा कि या तो आप हमारी फैक्ट्री से लाइट ले लो या 5 लाख रुपए की बुलेरो गाड़ी ले लो। हमारे नेता की सोच देखिए, कितनी बड़ी घटिया सोच। बुलेरो गाड़ी इफ्को फैक्ट्री से ले ली और पूरी औला की जनता को अंधेरे में डालने का काम कर दिया। साथियों, अगर उस समय पे आपका ये भाई, आपका ये सेवक होता और आपके भाई आपके सेवक को आप मजबूती देने जा रहे हैं, हमें पता है। अगर वो इफ्को फैक्ट्री कहती कि 5 लाख रुपए ले लो तो आपका भाई कहता कि 20 लाख रुपए जमा कर लो और पूरी मेरी औला को लाइट फ्री करने का काम करो। हमारी पूरी औला की जनता, यार रिफाकत हिसाब से बोला करो, पूरी औला की जनता को लाइट फ्री देने का काम करो, आपका ये भाई कहता। और साथियों, लाइट फ्री मिलेगी। मुस्लिम साथी नमाज पढ़ के दुआ करें और हिंदू साथी हमारे भोले बाबा का नाम लेके दुआ करना कि मुझे घमंड ना दे, मुझे अहंकार ना हो, मुझे क्रोध ना आए और मेरी जुबान को नजर ना लगे। ये सब लोग दुआ करना। साथियों, औलों को लाइट फ्री मिलेगी। इस बार औलों की जनता को टिकट मिल गया है। टिकट
जनता के हाथ में होता है। क्या टिकट करते थे लोग। औला की जनता ने टिकट भी ले लिया और औला की जनता को निशान भी सबसे अच्छा मिला है, फुटबॉल का चाहती है। फुटबॉल का निशान पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में, हमारी बरेली की सब तहसीलों में अपनी औला की तहसील सबसे पिछड़ी हुई तहसील है साथी, सबसे पिछड़ी हुई तहसील। और बरेली की सब तहसीलों में हमारे यहाँ के मंत्री हुए 3-3 बार। भगवान से दुआ करना इस बार इतने भारी वोटों से हमारे क्षेत्र के साथी नौजवान बुजुर्ग हर बिरादरी जिताने जा रही है फुटबॉल को। जब फुटबॉल को 14 फरवरी को वोट देकर जिताने का काम करोगे साथियों, लखनऊ की गद्दी हिल जाएगी और औला की सरकार बन जाएगी। इस बार औला की सरकार बनेगी और जो आपके भाई आपके सेवक के सपने हैं, सब लोग आशीर्वाद देते रहना कि हमारा औला और हमारा बरेली सरपंच से भी 10 गुना अच्छा हो जाए। साथी सरपंच से कोई पार्टी नहीं रह गई, सभी पार्टियों के एजेंडे बिगड़ गए। पार्टियां कहती थी कि हम सर्वे पे टिकट देंगे, सर्वे के अनुसार मेरा टिकट हो गया था। लास्ट वाले दिन तक माननीय अखिलेश भैया ने मेरा टिकट मुझे दिया था, लेकिन वहां पर सब गड़बड़ हो गई। एक समाजवादी 97 से समाजवादी था। समाजवादी असली डॉक्टर ही होता है। समाजवादी डॉक्टर होता है जो कि सब विचारधाराओं को लेकर चलता है, कोई जात पात नहीं होती और कोई भेदभाव नहीं होता। असली समाजवादी अगर कोई होता है तो वो आपका डॉक्टर होता है, सेवक होता है। ऐसे प्रत्याशी को टिकट थमा दिया जो कि साइकिल 5वें नंबर पे पहुंच गई है औला के अंदर, 5वें नंबर पे साथी। एक बिरादरी एक जाति नाराज बैठी है क्योंकि पहले हाथी का निशान लेके आए थे 2007 में और हाथी के चुनाव से चुनाव जीत गए थे हाथी के निशान से। उसके बाद हमारे जाटव साथी को कहते थे कि तुमने बहन जी को वोट दिया है, भाई से भाई को लड़ाने की बात की थी और थानों के लिए अड्डा बना दिया था। उनके 10-5 लोग थाने पे बैठे रहते थे जो कि गरीब बेसहाराओं को पकड़वा के और पैसा कमाने का काम करते थे साथी। ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया। हमारे ब्राह्मण समाज भी नाराज बैठा है और ब्राह्मण जातियों को हम सम्मान देने का काम करेंगे अपने औला के अंदर। ब्राह्मणों का मुझ पे आशीर्वाद है और जब हम यहां से विधायक बना के भेजोगे तो हर जाति के बच्चों की सर्विस लगेगी। उसमें से सबसे ज्यादा हमारी ब्राह्मण कन्याओं की शादी और ब्राह्मण नौजवानों की भी सर्विस लगेगी, ताकि वो ये ना कहें कि हमारे ब्राह्मण विधायक नहीं बन पाए। दूसरी पार्टी है हमारी, उसके बाद उन्होंने बहन जी को धोखा दे दिया। बहन जी को धोखा दे दिया, कूद के पहुंच गए बिलसी और बिलसी में जाके कमल का फूल पकड़ लिया। कमल के फूल के निशान से जीत गए बिलसी में और जब वहां की जनता ने लताड़ा तो हमारे प्रदेश के मुखिया योगी बाबा को भी धोखा दे दिया साथियों, कमल का फूल भी छोड़ दिया। मुझे बीएसपी पार्टी टिकट दे रही थी और मुझे कांग्रेस पार्टी भी टिकट दे रही थी, लेकिन मैंने कह दिया था किसी पार्टी में कोई धन नहीं है, इस बार हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और औले की जनता की पार्टी बनाएंगे। तो औला की जनता पार्टी और डॉक्टर पार्टी का निशान है साथियों, फुटबॉल का निशान है। इसलिए हम किसी पार्टी में नहीं गए, किसी पार्टी में चले जाते दल बदलू नाम हो जाता और धोखेबाज अपने नाम के आगे लग जाता। हमने जो ताल ठोकी है आप सभी के बल पे ठोकी है साथियों। मेरी याद रख देना और अपने सेवक का साथ दे देना। जितने भी साथी आए हैं मुझे धोखा मत देना, मुझे अकेला मत छोड़ देना, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं, आपका भाई हूं। जब बीमारी आई थी अपने देश में कोरोना की, जब कोरोना की बीमारी आई तो बेटों ने
5 डंडों से धकिया धकिया के जलाई। बेटों ने बाप का साथ छोड़ दिया था, लेकिन उस समय पर कोरोना की बीमारी में आपका ये भाई, आपका डॉक्टर, हम डॉक्टर ही काम आए थे कोरोना की बीमारी में। साथ हमने कोरोना की बीमारी के मरीजों को गोद में लिया और हमारे बेटे ने दिल्ली में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के अंदर, उसके सामने डेली 50-60 मौतें होती थी। बेटा हमारा घबराने लगा। हमने कहा घबराओ मत, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। बीमारी से डरना और किसी मरीज से मत डरना, किसी से भेदभाव मत करना। बहुत मदद की थी हमने कोरोना में, और बीमारी आने पे हम मदद करते भी हैं। इसलिए जितने भी साथी यहां पर बैठे हुए मुझे चुनाव लड़ाने के लिए आए हैं, आज 5-6 बजे तक अपना प्रचार चलेगा। हम लोग भी गाड़ियों से निकलेंगे, और जितने हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली से साथी आए हैं और जितने के पास मोटरसाइकिलें हैं, सब जाके घर घर चले जाना और एक एक वोट 14 फरवरी को फुटबॉल में डलवा देना चाहती है। एक एक वोट फुटबॉल में डलवा देना, पूरी औला का चहुमुखी विकास होगा। औला का चहुमुखी विकास होगा। घोषणा पत्र अभी आपके सामने सुनाया गया था, क्या क्या हमारी योजनाएं हैं। चारों तरफ के रोड सही होंगे, और आज ढकिया के अंदर, हमारे पड़ोस का गांव है श्रीनगर ढकिया के साथियों ने कह दिया है हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि वहां का रोड खराब है। हमारे पत्रकार साथी पहुंचेंगे, परेशान हैं। हमारे जिले के अधिकारी पहुंचेंगे, परेशान हैं। उन हमारे ढकिया के साथियों से कह देना कि विधायक बनने के बाद सबसे पहला रोड हम ढकिया का बनवाने का काम करेंगे। ढकिया का रोड बनवाने का काम करेंगे। पूरा खादर बर्बाद हो गया, पूरे खादर में बेचारे रोड टूटे पड़े हैं। और सबसे बड़ी समस्या इस समय पर कोई है तो हमारे किसान साथियों की है, क्योंकि हमारी गौ माता को फ्री कर दिया है सरकार ने। बेचारी रात भर फसल खाती हैं, रात भर दुखी रहती है। हमारा नौजवान किसान साथी अपने बच्चों को देखे, पूरे दिन मेहनत करे और रात को सोने को नहीं मिलता है, रात भर गैया रखाता है लाठी डंडा लेके। बेचारी किसान का धन होता था गाय, अपने बैल बेच के बेटी की शादी कर लेते थे। कोई बीमार हो जाए तो गाय बेच के इलाज करा लेते थे। हमारी गौ माता भी परेशान और किसान भी परेशान। गौ माता इसलिए परेशान कि किसान साथी ब्लेड लगा देते हैं और ब्लेड कहीं पैर में लग गया तो बेचारी सड़ के मर जाती है। तो जब आप विधायक बना के भेजोगे तो औला के अंदर 2 बड़ी गौशाला हम बनवाने का काम करेंगे। सबसे पहला काम गौशालाएं, गौ माता जितनी हमारा पशु हमारा घूम रहे हैं उन्हें गौशाला में भेजने का काम करेंगे। और मुझे चाहे 50 बीघा गन्ना करना पड़े, उन गौ माता को मिठाई खिलाने का काम करेंगे। हमारी गौ माता भी खुशहाल और हमारा किसान साथी भी खुशहाल। ये है हमारी योजनाएं। अलीगंज का बाईपास, जिस कस्बे के हम रहने वाले हैं, 10,000 वोट है और एक एक वोट मुझे भरोसा है कि फुटबॉल के निशान पे पड़ेगा। साथियों, एक जिला पंचायत में भी मेरे गांव ने 5,000 वोट मुझे दिए थे। पूरा गांव मेरे साथ है, पूरी औले की हर बिरादरी मेरे साथ है। तो अलीगंज में बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे पहला काम अलीगंज का बाईपास और औला का रोड सही करा के ज्ञानी के लिए बाघरगंज तक पुल बनवाने की हमारी इच्छा है साथियों। और जो भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, जिसके भी 20 विधायक कम रह गए, तो वही सरकार वाला आपकी औला की जनता के हाथ जोड़ेंगे कि डॉक्टर जीराज का वोट हमें दिलवा दो साथियों। आपकी सरकार बनेगी, औला की सरकार बनेगी। ज्यादा नहीं कहना है, बार बार पुनः 14
परसों सब नौजवान साथियों से कहेंगे व्रत रख लेना, अपनी माताओं बहनों से कहेंगे व्रत कर लेना, और एक एक वोट घरों में जा जाके, और कल से मोटरसाइकिल से जा सकते हो। और जिस दिन वोट पड़ेंगे पहले अपने गांव में वोट डालो, और जिस नौजवानों पे मोटरसाइकिलें हैं हर जगह हवा फैला देना कि फुटबॉल 50-60 हजार से जीत गई जाती है। आप चुनाव जीत जाओगे। सब तरफ हर गांव में एक तरफा वोट है। ठाकुर समाज पूरे का पूरा मेरे साथ है, क्योंकि ठाकुर समाज को भी धोखा दे दिया, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ठाकुर समाज, लोधी समाज, मौर्य समाज, कश्यप, पाली, गुर्जर, यादव, मौर्य, मुस्लिम, वाल्मीकि और जो साथी हमारे हाथी का बटन दबाते थे वो पूरा जाटव समाज इस बार हाथी को वोट नहीं देगा, आपके जीराज भैया को वोट देने का काम करेगा, और हम मदद भी करेंगे। जाटव समाज के बच्चों की नौकरी, हर जाति के बच्चों की नौकरी लगेगी, लेकिन लोधी बिरादरी के बच्चे और जाटव समाज के बच्चों की इसलिए ज्यादा मदद करेंगे ये ना कहें कि हमारी बहन जी की सरकार नहीं आई, हमारे संग छलावा हो गया। चाहते हम आपकी बहन जी से ज्यादा मदद करेंगे, और हमने मदद की भी है। हमारे विकलांग सभा के हैं बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के, इन पे कोई साधन नहीं है चलने के लिए। साथियों, जब आप हमें चुनाव जिता के भेजोगे, एक्टिवा वाली, जो एक्टिवा की स्कूटी आती चलने वाली, सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय क्रांति उपाध्यक्ष को देने का काम करेंगे। हमारे एक और विकलांग साथी हैं, दो लोग हैं, रामनगर के मनोज शर्मा, बेचारे विकलांग हैं। हमने कह रखा है कि चुनाव जीत जाने दो। उन्होंने कहा था कि हमें ई रिक्शा चाहिए, हम अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे सवारी ढूंढो के। जो भी विकलांग साथी हैं, रोजगार करना चाहते हैं, हम उन्हें ई रिक्शा दिलवाने का काम करेंगे अपने हॉस्पिटल की तरफ से। एक एक साथी की मदद होगी, हमारी बहनों को पेंशन मिलेगी, और जो मकान कच्चे हैं 25 से 30 मकान हम अस्पताल से बनवा चुके हैं, और जब आप सरकार में पहुंचाने का काम करोगे तो पूरी नौला विधानसभा का एक एक कच्चा मकान हम पक्का करवा देने का काम करेंगे। साथियों, बहुत मदद करेंगे, और मदद हमारे हाथों से हुई भी है। बस भगवान मेरी मदद करते रहना, और जितने यहां पर बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग और नौजवान और साथी, सब दिल से अपने फुटबॉल का बटन दबा देना, मेरी मदद कर देना। और मुझे विधायक बनाना चाहते हो तो जरा हाथ उठा के बताओ कि एक एक वोट हम फुटबॉल पे डालेंगे और अपने सेवक को विधायक बनाएंगे। साथियों, साथियों ने हाथ उठा के मुझे समर्थन दिया, और हम विधायक बन के आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपकी सेवा आपका बेटा बन के, आपका सेवक बन के आपको श्री राम बनाएंगे, आपको श्री श्याम बनाएंगे, और आपको मोहम्मद साहब समझ के आपके पैर दबा दबा के हम सेवा करने का काम करेंगे। सेवक बन के आपकी सेवा करेंगे। इसलिए जितने भी साथी हमारे हैं पूरी विधानसभा में फैल जाओ। बस्ता भी बंटना शुरू हो गए, बस्ता ले जाना अपने अपने, और बस्ता को बढ़िया करके सजा के रखना। किसी भी बस्ते में हमने पैसा नहीं दिया है, क्योंकि हमारे सब बस्ता ले जाने वालों ने कह दिया हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। लोगों ने मेरी मदद भी की है। इस बार औला की जनता ने कह दिया कि हम आपको नोट भी देंगे और आपको वोट भी देंगे। बहुत लोगों ने मदद की है, गरीब से गरीब लोगों ने मेरी मदद की है, और हमने कहा बस्ता में 1000 रुपए डाल दें। खुद बस्ता ले जाने वालों ने कह दिया पैसा मत डालना, क्योंकि हम किसी को समोसा भी नहीं खिला पाएंगे, लोग हमें गाली देंगे। और हम इसलिए सबके सामने बता देना चाहते हैं कि सब कहेंगे पता नहीं डॉक्टर साहब ने बस्ते में कितना माल रखा होगा।
इसलिए हमारे बस्ते वाले की भी बदनामी ना हो। जो बस्ता ले गए हैं उन्होंने खुद मना कर दिया है कि डॉक्टर साहब हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। तो जिस साथी को बस्ता लेके जाए बढ़िया करके सजा के डालना और सुबह 4 बजे उठ जाना और 4 बजे नहा के नमाज पढ़ना और 4 बजे नहा के भगवान श्री राम का नाम लेकर के डट जाना। भगवान की इच्छा से आप विधायक हो जाओगे, बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। आप सब विधायक हो जाओगे और जब चुनाव जीत के आएंगे तो पहले ज्यादा पार्टी कराएंगे, कब्बानी कराएंगे और दूध और रबड़ी से आपकी थकान उतारने का काम करेंगे। क्योंकि बहुत पसीना बहाया है मेरे लिए। एक एक का जिंदाबाद का नारा मेरे सीने पे लिखा हुआ है और एक एक नौजवान का पसीना भी मेरे दिल पे लिखा हुआ है। एक एक का पसीना लिखा हुआ है। मेरे बुजुर्गों ने भी मेहनत बहुत की है मेरे साथ चल के। हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दे देना, मुझे इतनी शक्ति और मुझे विकास करने की ताकत देना ताकि मैं इन सभी का एहसान, इनका विकास करके चुका सकूं। साथी, ये मेरी इच्छा है। एक शेर के माध्यम से हम अपनी बात समाप्त करेंगे और हम हर मीटिंग में कहते भी कि खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकले हैं और हम तूफानों में चिराग जलाने निकले हैं। खामोश दरिया में सैलाब उठाने निकले हैं, हम तूफानों में चिराग जलाने निकले हैं। और कौन कैसे दबा सकता है गरीबों का हाथ? हम कमजोरों की आवाज उठाने निकले हैं, आवाज उठाने निकले हैं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ खड़े हुए तमाम मेरे पिता समान बुजुर्गों की जिंदाबाद, यहाँ बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों की जिंदाबाद, मेरी माताओं बहनों की जिंदाबाद और मेरे कस्बे के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों की भी जिंदाबाद। साथियों, स्कूल में कुछ सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है। सभी लोग जलपान करके आराम से, कोई लोग गाड़ी तेज ना चलाएं। अपने जो हमारे ड्राइवर हैं उनसे भी निवेदन है, कहीं कोई साथी छूट जाए तो उसे प्यार से बिठा लिया करो। कोई सवारी भी कहीं रास्ते में जाते हो बिठा लिया करें। और जो हमारे ट्रैक्टर ट्रालियों से साथी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे क्षेत्र के सभी साथियों का दिल से